जैसे आईपीसी का पहले नंबर देखो, ये फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड होता है। इनके हम आज धारा के बारे में बात करेंगे। जैसे धारा 510 513 के आसपास होता है। समझे? पहला है धारा 13, ठीक, कहता है कि जुआ खेलना या सट्टा लगाना। सट्टा लगाना बुझते हैं? जुआ जब देखिएगा मेला से वगैरह, मेला सब में वहाँ पे क्या होता है कि जुआ खेला जाता है, उसी को बोलते हैं सट्टा लगाना। अगर उसके खेलते हुए आप पकड़े गए, नाबालिग हैं, या खेलने वक्त कोई तरह के दंड या अपराध आप कर दिए, उसमें आपको पकड़ा जाएगा। जिससे बोला जाता है जुआ खेलना, यानी ठगी करना, उसको धारा 13 के तहत रखा जाता है। दूसरा है धारा 24, बेईमानी करना। किसी के दुकान पर गए या कोई भी जो होता है, जैसे कि हम ही से कोई आया बेईमानी करके कुछ लेकर चला गया, ठीक है, बेईमानी करने वक्त अगर हम उस पर केस कर देते हैं, FIR दर्ज करते हैं, उसमें कौन धारा लगेगा? 24। अगर 120 कहता है षड्यंत्र रचना। हम षड्यंत्र रचेंगे किसी को मारने का, किसी को टपकाने का, वो षड्यंत्र जो रचेंगे, या किसी के यहाँ चोरी करने का, जो 5 को मिल करके षड्यंत्र रचेंगे, अगर ऐसे षड्यंत्र रचते हुए हम पकड़े गए तो हम पे क्या होगा? 120 का धारा लागू हो जाएगा। नहीं, हाँ, योजना बनाना कि भाई आज वहाँ आक्रमण करना है, आज वहाँ जैसे मान के चलिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर षड्यंत्र रचता है, हाँ, या उसके बाद हम कहीं खेलने जाएंगे तो एक गुट बनाएंगे कि आज हमको किस तरह जीतना है, हाँ, इसको बोलते हैं बनाना। तो 144 का धारा होता है, कहता है कि घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह से सम्मिलित होना। मतलब किसी भी तरह घातक जो होता है, घातक आयुध से सज्जित मतलब होकर के विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना, जिसमें कि सम्मिलित नहीं होना चाहिए जिस समूह में, उसमें हम लोग जाके मिल गए तो उस तरह के दंडिया में हमें 144 का धारा लगेगा। आगे 171 चुनाव में घूस लेना या देना। कभी कभी देखिएगा चुनाव सब में वो आता है ना, वोट मांगने नेता सब, क्या करता है, तो कुछ घूस देता है, मैंने घूस देते हुए अगर पकड़ा गया तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा, और जो लिया उसको भी जाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? 171 चुनाव में घूस लेने वक्त या देने वक्त, जो लिया वो भी जाएगा और जो नहीं लिया, जो लिया वो भी जाएगा, जो दिया वो भी जाएगा, दोनों जाएगा कहाँ? जेल। किस धारा के तहत? 171। आगे 177 धारा है। 177 में कहता है सरकारी कदाचारी पुलिस के को गलत सूचना देना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मजाक करना, किसी को कोई मजाक कर दिया, पुलिस को फ़ोन कर दिया, हाँ सर यहाँ से कौन रहा, झूठ मूठ का मजाक करना, झूठ मूठ का गलत सूचना देना, इसको क्या किस तहत रखा जाएगा? 177 के तहत। आगे 186 है, कहता सरकारी काम में बाधा पहुँचाना। अगर कहीं पे रोड बन रहा है, हाँ, कहीं पे नाला बन रहा है, कहीं पे NH बन रहा है, वहाँ पे जा करके बाय जबरन हम उसको जो है रोकते हैं। समझे? 5 मिनट बाहर ही रहिए, थोड़ा सा क्लास चल रहा है, तो उसको रोकते हैं। समझे? तो रोकेंगे, उसमें बाधा डालें हम। इस बाधा जो हम लोग डालते हैं, इधर इसी बाधा डालने को हम लोग क्या कहते हैं? इसी जो सरकारी काम में बाधा डालेंगे उसको हम 121 तहत मिलेंगे, 186 के तहत। आगे 191 झूठ सबूत देना। 191 में क्या होता है? झूठा सबूत। झूठा समझते हैं? झूठा सबूत जैसे मान के चलिए कि कोई केस वगैरह में गया, वहाँ पे सबूत दिया और वो सबूत झूठा साबित हो गया, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ मतलब गवाही वगैरह में जाने से पहले सोच समझ के जाना पड़ता है। भाई वहाँ जाएंगे तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, क्या नहीं बोलना पड़ेगा। अगर झूठा सबूत पकड़ा गया तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। आगे वैसा वकील रहता है, उसको भी सच बनाता है। वकील का तो कौन है सच को झूठ को सच बनाना, उसका तो कोई बात ही नहीं। आगे है 201 में कहता है सबूत मिटाना। आपने मर्डर किया, उसका सबूत मिटाना चालू कर दिए किसी भी हद तक। जैसे आप लोग सुने होंगे ये आफ्ताब और इसकी कहानी, ये एक लड़की थी ना और एक लड़का था, नहीं, वो दोनों लड़की की 35 टुकड़ा कर दिया था। सबूत मिटाने के लिए क्या कर रहा था? एक एक टुकड़ा को डेली जंगल में फेंकता था, नहीं, तो उसका कहानी में तो वही हुआ। 201 सबूत मिटाना। आगे है 216 लुटेरे डाकू को शरण देना। अगर बाय चांस आपके इधर, आपके यहाँ कोई आ गया लुटेरा डाकू या देशद्रोही आ गया, उसको अपने घर में पनाह दे रहा है या उसको अपने घर में रहने का सलाह दे रहा है, रख रहे हो उसको, तुमको रुपया दे रहा है, तुम रुपया कमाने के चक्कर में उसको रख रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, किसी को मरवा रहे हो, ऐसे काम किए जाने के पकड़े जाने पर किसका लगेगा आपको?
16 धारा लगा। अगर 294 में गलत तौले के बाटों का प्रयोग। अगर आप मान के चलिए कि कोई सामान नाप रहे हैं, उसमें गलत आप नाप दिए हैं, किसी भी कारण से मान के चलिए आप पकड़े गए। कभी कभी नहीं देखता है नापने वाला क्या करता है, तोलने वाला ये हाथ मार लेता है, चला गया। वैसे व्यक्ति को पकड़ने पर कौन धारा लागू होगा? 264। आ गया है 302 हत्या करना। नहीं, हत्या करना हम समझते हैं। 302 मतलब सिंपल समझ लीजिए ना कि आप उनको क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मर गया वो। जब वैसा कर दीजिएगा तब वो कौन धारा लगेगा? 302 का। आ गया 306 कहता है कि आत्महत्या के लिए उसका नाम, यानी किसी को हमने किसी को बोलेंगे चलो भाई तुम आत्महत्या कर लो, हाँ, तो वैसा करने वाले आदमी को जब वो तो आत्महत्या कर उसका रहे हैं लेकिन मार नहीं रहे हैं, उसका रहे तो उसका मन उस पर जाएगा, हो सकता है कर लेगा। अब वो अगर कहीं बता दिया, वो तो बच जाएगा, बता दिया कि सर हमको ऐसे ही बोल रहा था, तो वैसे आदमी कौन धारा है? 306 आत्महत्या करने की लिए उसका ना। आ गया है 307 हत्या की कोशिश करना। मारे नहीं, मरा नहीं, हत्या केवल कोशिश किए हम लोग, बंदूक चलाया, उसे लगा नहीं। कोशिश तो आप लोग किए ना। एक फिल्म में देखिए होइएगा, ये किसका फिल्म है, ये नाम भूल रहे हैं उसका, मनोज तिवारी का। उस फिल्म में अंधा कानून, उसमें जो है क्रिमिनल जो आते हैं वो मारने की जज को कोशिश करता है, मारता नहीं है। तो वैसे हत्या, वैसे कांड को कौन सा धारा में रखा जाए? 307। आगे हम लोग इधर आगे है 308 कहता गैर इरादत हत्या की कोशिश। 360 कोशिश कर रहे हैं गैर तरीके से, मतलब जिस तरीके हमको लड़ाई नहीं करना चाहिए उस तरीके से हम लोग लड़ने के लिए चाह रहे हैं, उस तरह उसका हम हत्या करना चाह रहे हैं, उसमें कौन धारा लगेगा? 308। आगे 310 ठगी करना, किसी को ठग लेना। 500 दिए, नकली ले लिया, असली रुपया ठग लिए। गए 1 किलो चावल लेके, उसको बेचारा अंधा है, हाँ, बेचारा बुझने नहीं आता है, उसको ठग लिए। कौन उस पर धारा लागू होगा? 310। अगर 312 गर्भपात करना। गर्भपात समझते हो कि नहीं समझते हैं? गर्भपात का मतलब होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसको उनका बच्चा गिरवा देना, बच्चे को पेट में गर्भ में मार देना, हाँ, 2-4 महीने का होता है तो मार देता है। तो ऐसे धारा में कौन धारा आएगा? 312 गर्भपात करना। आ गया 351 हमला करना। हमला करना बुझते हैं? किसी कपार फोड़ देना, हाँ, किसी पे हमला कर देना। वैसे स्थिति को हम लोग किस में लाएंगे? 351 में। आ गया 354 कहता महिला के साथ छेड़छाड़ लज्जा भंग करने की कोशिश। महिला साथ में छेड़छाड़ करना। अब कहीं महिला अकेले जा रही है, साथ में छेड़छाड़ कर दिया, उसको कौन धारा लागू होगा? 354। आ गया 362 अपहरण करना। अपहरण बुझते हैं? लेके भाग जाना। कभी कभी मुश्किल है कि जानबूझ के लेकर भागना हो। कहीं देखा अकेला है, वो बच्चा छोटा बच्चा है, उसको लेकर भाग गया। नहीं देखता है कभी कोई कहता था कि किडनी निकालने वाला आया है तो या फलना आया, लेकर भाग जाना। अपहरण करना कौन धारा में जाएगा? 362। आ गया 363 किसी स्त्री को ले भागना। किसी स्त्री को, कोई स्त्री रास्ते में जा रहा है उसको बैठा कर लेकर भाग गया, उसमें कितना धारा लागू होगा? 362। आ गया 363 किसी स्त्री को ले भागना, ये तो हो गया। आ गया 366 नहीं, कहता है कि नाबालिग लड़की को ले भागना। अब देखो जो लड़की 12 वर्ष से कम उम्र की है, 18 वर्ष से कम उम्र की है, उनको अगर लेकर भाग गया तो कौन धारा लागू होगा? उसको है 366। आ गया 379 चोरी करना। अगर आप किसी घर में चोरी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा लिए, रुपया चुरा लिए, हैं, कोई भी चीज़, समझे, कोई भी चीज़ अगर आपने चुरा लिए तो वैसे स्थिति में क्या होगा? कौन धारा लागू होगा आपको? 379। आ गया 392 लूट करना। कहीं पे मान के चलिए कि गए 5 को मिलकर के किसी का घर में कोई चीज़ लूट लिए, उसी धारा क्या होगा? कितना होगा आपको? 392। 355 डकैती करना। डकैती करना किसे कहते हैं? पहले क्या होता था कि अभी से कुछ मतलब 50 साल 60 साल पहले की कहानी है। मेरे दादा सब बोलते थे कि पहले हम लोग को चिट्ठा आता था, एक तो डकैती करने का जो डाकू होता चिट्ठा भेजता था, उस चिट्ठा भेज करके कहता था कि हम तुमने घर में कल आके डकैती करेंगे, कल आके चोरी करेंगे, और बोलता था कल का नाम, करता था आज ही, यानी सामान पैक करने का मौका हमको नहीं मिलता था। तो जो सामने में चोरी कर रहा है उसको डकैती करना कहते हैं। और वैसे में पकड़े गए कैदी को क्या करिएगा? 395 धारा लगाइएगा। आ गया 396 डकैती के लिए डकैती के दौरान हत्या करना। डकैती के दौरान अगर हत्या हो गया उस पर कितना लागू होगा? 396। आ गया 415 छल करना। छल करना बुझते हैं? जैसे किसी के यहाँ गए,
कोई चीज़ लेने गए, कोई चीज़ मांगने गए, छल बल करके, छल से हम लोग कोई चीज़ ले चले आए, उसको बोलते हैं छल करना। आगे 417 छल या दगा करना। दगा करना मतलब धोखा देना। कभी कभी छल करते हैं, दगा देकर उसे, नहीं कहता पीठ के पीछे वार करना। ऐसे ऐसे सिंपल समझ लो, पीठ के पीछे वार करना। किसी के यहाँ गए कोई चीज़ मांगने, उसको नहीं दिया तो उससे क्या किए, छल कर लिए, दगा करके उसको लेकर हमें चलाए। कभी कभी ये भी सुनता होगा, नहीं कहता है आँख में धूल झोंक दिया, नहीं वो भी हो जाएगा। आगे 420 छल बेईमानी करना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान के चलिए, अभी तो हर किसी घर में मीटर वगैरह लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि अपने मन से लाइन लेकर के जलाता था, वैसे में पकड़ेगा आदमी क्या करता था, 420 का कई धारा होता था, 420 ही कम करना, समझे जी। माना सिंपल समझो कि अपने आप को होशियार समझना, होशियार समझ के कोई काम करने गया और पकड़ा गया 420 का हो गया। नहीं, आगे है 489 जाली नोट बनाना चलाना। जो जाली नोट छापता भी है, जो बनाता भी है, उस पर भी दोनों पर कानून लगा हुआ है। जाली नोट बनवा रहे हैं या छाप रहे हैं तो उसके लिए, अगर चला रहे हैं, चलाते हुए पकड़े गए, दुकानदार का खबर दे दिया थाना में, तो भाई आप पे कौन धारा लागू है, 489। लास्ट है 492, यह है धोखे से शादी करना। अब मान के चलिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, को आया उठा के हमको ले जाएगा, शादी करा देगा, धोखा होगा मेरे साथ में, धोखे शादी करना। हम चाहेंगे उस पर FIR दर्ज कर सकते, दर्ज करेंगे, कौन धारा लागू होगा, 392, 492। आगे जो है जितना और भी है 500 कुछ तक होते हैं, तो हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।